हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर नंबर आपका 5 है, प्रैक्टिस सेट भी 5 है और चैप्टर का नेम है मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड स्पीड। इसका मतलब क्या है? गति, ये स्पीड होती है आपकी गति और ये लेंथ होती है आपकी लंबाई। तो लंबाई और गति का मापन। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। पहले फर्स्ट 5 आपके, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ? जो लेंथ मापने की, लंबाई मापने की बेसिक यूनिट क्या होती है बेटा? सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, मिलीमीटर। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मीटर होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर स्पीड? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपसे डिस्टेंस का पूछ लिया जाए तो बेटा आप क्या लिखोगे? डिस्टेंस होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम, क्योंकि उसमें आपकी स्पीड भी लगती है कि आप कैसे चल रहे हैं और आप टाइम भी लेते हैं, तो ये होता है स्पीड इंटू टाइम। अब यहीं से आप देख लीजिए, अगर आपको स्पीड निकालनी है तो क्या होगा? डिस्टेंस, ये टाइम यहाँ आएगा तो बाय में आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट स्केल? सबसे स्मॉलेस्ट स्केल क्या होता है? मीटर स्केल, वर्नियर स्केल, किलोमीटर स्केल, फुट स्केल। तो सबसे छोटी चीज़ की अगर हमने लंबाई मापनी है तो वो हम होता है वर्नियर स्केल। ये जब आप 11th में जाएंगे तो बेटा आपको दिखाया जाएगा। वर्नियर स्केल होता है, जैसे आपके पास स्केल होता है, इसका नाम होता है वर्नियर स्केल। नेक्स्ट आपके पास है इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर 100 मीटर इन 20 सेकेंड व्हाट विल इट्स स्पीड बी? तो स्पीड आपको निकालनी है और जो कवर होता है वो डिस्टेंस होता है, कितना कवर हुआ? 100 मीटर। तो फॉर्मूला क्या होता है स्पीड का? वो आप सबको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। S इज इक्वल टू D अपॉन T, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये आपने यहाँ से लिया, डिस्टेंस आपका 100 है और टाइम आपका 20 है, तो 20 से कट कर दीजिए, 5 जा पे कट हो रहा है, आंसर आपका बन गया 5 मीटर पर सेकेंड। अब है नेक्स्ट आपका विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट? कौन सा जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है, यूज़ होता है डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस मापने के लिए? तो वो आप जो आपके पास होता है बेटा स्केल होता है आपकी ज्योमेट्री में, इसको हम रूलर भी कहते हैं या इसको हम टेप भी, टेप जो आपके घरों में फीता होता है, मम्मी जिससे मापती है, टेलर भी रखे रहता है ना, और मिस्त्री के पास भी होता है, तो ये मेजरिंग टेप, बटवारी भी ले रखा होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट मापने के लिए, तो इसको हम मेजरिंग टेप कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका द SI यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ, ये अभी आप ऊपर पढ़ के आए हैं बेटा, तो ये क्या होती है? मीटर होती है। स्पीड इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये भी आपका ऊपर आ चुका है। टू कन्वर्ट द किलोमीटर इनटू मीटर मल्टीप्लाई इट बाय 1000, क्योंकि 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है बेटा? 1000 मीटर। तो किलोमीटर को अगर हमें मीटर में बदलना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 1000 से। नेक्स्ट है आपके ट्रू और फॉल्स। द SI यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। अभी आपने देखा था बेटा, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर है और टाइम की सेकेंड है, तो ये हो गया ट्रू। इसके बाद है मेजरमेंट ऑफ द टाइम एंड डिस्टेंस आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो ये टाइम और डिस्टेंस क्या होते हैं? एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। इसके बाद है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। नेम एनी 2 इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द लेंथ। तो लेंथ को मापने के लिए कौन से 2 इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं? यह भी आपका ऊपर भी आया था बेटा, द रूलर, रूलर को हम स्केल भी कह सकते हैं, एंड द मेजरिंग टेप। ये आपके 2 इंस्ट्रूमेंट हैं जो यूज होते हैं लेंथ को मापने के लिए। अगला है डिफाइन स्पीड इन यूर ओन वर्ड। तो स्पीड क्या होती है बेटा? द रेट एट विच समबडी मूव्स और ट्रेवल। तो वो रेट होते, वो दर होती है जिसपे कोई भी वस्तु है या कोई भी आदमी है मूव करता, हिलता है या यात्रा करता है। इसके बाद है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बाइसिकल कवरिंग द 240 मीटर इन 60 सेकेंड। स्पीड आपको निकालनी है, ये फॉर्मूला आपको अभी ऊपर भी बता चुके हैं। तो स्पीड किसके इक्वल होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस जो होता है, कवर जो डिस्टेंस होता है, वो आपका डिस्टेंस हो गया। यहाँ पे कवरिंग कितने करा उसने? 240 मीटर, तो 240 बाई में 60, टाइम 60 है, 0 से 0 कट कर दीजिए, 6 4 जा, तो ये आपका आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। आपको यूनिट जरूर लगानी है बेटा बीच में, ये जब लास्ट में जो आंसर आएगा उसके पीछे यूनिट आपने जरूर लिख के आनी है, नहीं तो इसका भी हाफ मार्क्स कट हो जाता है। अब पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन देखिए बेटा। द पिक्चर बिलो शोज ए व्हीकल कवरिंग द 500 मीटर इन 100 सेकेंड। फाइंड द स्पीड ऑफ द व्हीकल बाय ऑब्जर्विंग द पिक्चर। तो स्पीड ऑफ द व्हीकल हमने निकालनी है। स्पीड ऑफ द व्हीकल क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है? 500 और टाइम कितना है? 100 सेकेंड। और 100 0 से 0 कट चुकी है, बट गया आपका 5 मीटर पर सेकेंड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं 15 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है बेटा। सिचुएशन क्या दी गई है, रिया एंड तन्नू आर वॉकिंग टू स्कूल फ्रॉम द होम। रिया और तन्नू दो लड़कियां हैं, वो अपने घर से निकली हैं स्कूल जाने के लिए। द रिया कवर 600 मीटर इन 10 मिनट्स। रिया जो है 600 मीटर डिस्टेंस को कवर करी है 10 मिनट में। वाइल द तन्नू कवर द सेम डिस्टेंस मतलब 600 मीटर इन द 8 मिनट। अब बेटा देखो कौन जल्दी पहुंचा है, ये 8 मिनट में पहुंच गई स्कूल और रिया जो है 10 मिनट में पहुंची। तो कौन जल्दी चल रहा है, साफ पता चल रहा है जो जल्दी पहुंचा वही जल्दी चल रहा है। तो कौन जल्दी पहुंचा, तन्नू। तो इसलिए तन्नू ने क्या करा, तन्नू इज वॉकिंग फास्टर। हु इज वॉकिंग फास्टर, कौन जल्दी से चल रहा है, तो तन्नू इज वॉकिंग फास्टर। नेक्स्ट है आपका व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन अबाउट द स्पीड फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो स्पीड से हम क्या कंक्लूजन, क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं इस सिचुएशन से। तो सबसे पहले तो हम दोनों की स्पीड निकालेंगे, स्पीड ऑफ रिया, स्पीड ऑफ तन्नू। अब रिया के लिए डिस्टेंस था 600 और टाइम था 10। अब देखो आपको टाइम मिनट में दिया और हम हमेशा किस में ले रहे हैं, यूनिट किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में। तो हम मिनट को किस में बदलेंगे बेटा, सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60। तो 10 मिनट में कितने हो गए, 10 इंटू 60। इसी तरह से यहाँ पर लिया हमने 8 इंटू 60 और सेम डिस्टेंस था तो दोनों का हमने 600 लिया। अब कट कर दीजिए बेटा, ये देखो 0 से 0 कट हो गई और 60 से 60, तो यह आंसर आपका रहा 1 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पर आपका देखिए ये 60 है, तो यहाँ पर आप 0 से 0 कट कर सकते हैं या आप इसको किससे कट कर देंगे, सीधा 8 से कट कर रहे हैं हम, 8 से कट कर रहे हैं। 8 7 जा 56, 4 और 0, फिर 8 5 जा आ गया 40 आ गया आपका। फिर इसको हम 15 से करें हैं, 15 4 जा 15 5 जा। तो कट करने के बाद हमारा 5/4 बचा और 5 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 1.25 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बाद देखिए द पर्सन, इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, तो ये कंक्लूजन निकाला द पर्सन हु टेक लेस टाइम टू कवर ए डिस्टेंस हैज़ ए हायर स्पीड। जो टाइम कम ले रहा है उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा। ये आपको पहले ही बता चुके हैं। तन्नू इज़ वॉकिंग फास्टर, इसका मतलब वॉकिंग फास्टर है तो इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है ना। अगर वो मोर टाइम लेता है तो उसकी स्पीड कम है और लेस टाइम लेता है तो उसकी स्पीड हाइयर है। ओके बेटा, बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी सुदेश मैम। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बेटा।